हेलो एवरीवन। आज मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि फ़ेल होने के बाद कैसा ट्रीटमेंट मुझे मिला, और जब मैं पहली बार पास हुई थी तो कैसा ट्रीटमेंट मिला। जब मैंने फाउंडेशन दिया था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। मतलब स्कूल टाइम से ही आई वॉज़ अ वीक स्टूडेंट, बट मैंने सी फाउंडेशन फर्स्ट टाइम मैंने निकाला। बहुत खुश मेरे घर वाले, बहुत खुश कि अरे हमें तो पता था तुम कर लोगी, तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने ऐसे करा बेटा, तुमने वैसे करा। लिटरली मिठाइयाँ बंटवाई, ठीक है। बहुत खुश सब घर वाले। फिर जब इंटर में आए, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में ओके, ठीक है, इतना कुछ घर वालों ने नहीं कहा कि चलो कोई नहीं, तुम और दो अटेम्प्ट और दो अटेम्प्ट। लेकिन अब जब अटेम्प्ट नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बढ़ने लगे, फिर गालियाँ पड़ने लगी घर की तरफ से कि वही है ना, जब रिज़ल्ट आ गया तो बेटा तुमने मेहनत करी थी, और जब रिज़ल्ट नहीं आया तो मेहनत ही नहीं कर रही हो, तुम पढ़ती कब हो, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं बच्चे। अब यार मैं क्या कहूँ यार, जब सीए में मुझे लगता है जो लोग आते हैं ना, सीरियसनेस ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, क्योंकि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, भैया इतना कोई भी नहीं पढ़ता है मुझे लगता है। जिस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, जितने सीरियस रहते हैं यार, कितने फंक्शंस स्किप करते हैं। उसके बाद मतलब मैंने सही में कुछ कुछ अटेम्प्ट मैंने सही में सीरियस होकर दिए। हाँ, कुछ कुछ मैंने नहीं दिए, वो चीज़ मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। बट जो मैंने सीरियस होकर दिए, मैं लिटरली कोई फंक्शन अटेम्प्ट नहीं करा, मैं अपनी किसी दोस्त से बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, बट स्टिल मैं फ़ेल हो गई। क्यों? कुछ नंबरों से। उसमें भी मैंने ये सुना कि भाई तुमने मेहनत नहीं करी, इस वजह से तुम्हारा नहीं हुआ, तुम करती तो तुम्हारा हो जाता। अब यार मैं उसमें क्या कहूँ कि मैंने कितनी मेहनत करी या कितनी मेहनत नहीं करी। अब मैं जो रिज़ल्ट देख रही हूँ, उस रिज़ल्ट में मतलब जो भी रिज़ल्ट आ रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बुरा बच्चे को लग रहा है, पेरेंट्स को भी नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा बुरा बच्चे को लगता है, क्योंकि भाई उस बच्चे ने वो 4 महीने या 6 महीने पढ़ाई करी, वो ना कहीं गया, घर पे रहा, ना कि कोई पार्टी वार्टी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कुछ भी नहीं किया, बट स्टिल उसे वो रिज़ल्ट नहीं मिला। भाई उस बच्चे पे क्या बीतेगी। और फिर क्या, पेरेंट्स का प्रेशर अलग। लड़कियों का है तो भाई तुम ये छोड़ो, तुम शादी कर लो बेटा, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, सीए वीए तुमसे नहीं होगा, तुम ये छोड़ दो। और लड़कों का क्या, लड़कों पे भी अलग तरीके का प्रेशर होता है कि भाई हमारी एज हो रही है, हमें अर्न करना है, फैमिली को मतलब सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। कुछ कुछ घर देखो, हर घर का केस अलग अलग होता है। कुछ कुछ घरों में लड़कियां भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, बट जो लोग ठीक हैं फाइनेंशियली, उन लोगों को इतना नहीं होता है। तो बस यार मैं क्या कहूँ, देखो दिक्कतें तो हर किसी की लाइफ में हैं। अगर ये क्विटिंग का ऑप्शन आता है एक, कि क्विट कर दो, घर वाले भी एक मोमेंट पे कहते हैं कि भाई छोड़ दो छोड़ दो। अगर कोई और चीज़ भी चूज़ करते हैं ना यार, तो मुझे लगता है उसमें भी बहुत मेहनत है, उसमें भी बहुत कंपटीशन है। और जो बच्चा सीए छोड़ता है ना, सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में आती है, भाई सीएस कर लो या सीएमए कर लो, या भाई एसीसीए कर लो। कंपटीशन हर एक फील्ड में है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई है। कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको कंपटीशन ना मिले, ये लगे कि अरे आप तो अकेले हो, आप पढ़ोगे तो आप क्लियर कर लोगे। नहीं भाई, कंपटीशन हर फील्ड में मिलेगा। टाइम कंज्यूमिंग सारे सारे के सारे कोर्सेज़ हैं, सारे कोर्सेज़ में पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं, कोई भी सस्ता कोर्स है नहीं आज के टाइम पे। तो मतलब हर तरीके से क्या है, बच्चा बस पिटे जा रहा है भाई, रिज़ल्ट में वो पिट रहा है, घर वालों से वो पिट रहा है, मतलब पिट रहा है मतलब इन द सेंस कि मेंटली, ठीक है। उस बच्चे को खुद ही इतना बुरा लगने लगता है। मैं सही बताऊँ यार, मेरे इतने रिज़ल्ट आए, मेरा कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो गया। मेरे पास, अगर मैं अभी मार्केट में जाऊँ कोई जॉब के लिए, मेरे पास कोई स्किल्स है, ज़ीरो ज़ीरो स्किल्स आई हैव, कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो। मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से मतलब मैं खुद से नहीं बोलूँगी किसी से, सामने से कोई मुझसे बोलेगा मैं अच्छे से बात करूँगी, बट मैं खुद से जाके किसी से नहीं बोल पाऊँगी। मैं इतनी इंट्रोवर्ट हो गई हूँ अब, पहले नहीं थी मैं, बट अब मैं हो गई हूँ, क्योंकि मेरी किसी से बात ही नहीं होती है। और मैं किसी को एक्सप्लेन भी कैसे करूँ भाई, मैं मेरे दिमाग में इतनी खिचड़ी खुद ही बनी रहती है, इतनी ओवर थिंकर हूँ मैं। मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे 10 बातें सुना रहे हैं ना, तो मैं खुद को 100 बातें सुना रही हूँ कि भाई तू दुनिया में सबसे चूतिया लड़की है, तुझे कुछ नहीं आता है, तू कुछ नहीं कर सकती है। बट स्टिल फिर एक पॉजिटिविटी आती है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर सकती हो, तुमसे भी बुरे बुरे हाल के लोग पड़े हुए हैं, यू कैन डू इट। लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा है, 90% नेगेटिविटी है, ओनली 10% देयर इज़ अ पॉजिटिविटी, जिसके वजह से आई एम स्टिल स्टैंडिंग। अदरवाइज़ तो कहीं डिप्रेशन में ही होती मैं भाई। बस मैं क्या कहूँ कि जो अभी इस टाइम पे सीन है, घर वाले जिस हिसाब से प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो ही औकात नहीं है कुछ करने की, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगी। मतलब यार अगर रिज़ल्ट ही नहीं निकला तो आप
एक बच्चे को ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। वो बच्चा ऑलरेडी डिमोटिवेटेड है भाई, उसे ऑलरेडी इतना बुरा लग रहा है, और अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं और ऐसे कहते हैं तो उस बच्चे को और बुरा लगता है। रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट जवाब देता है, और जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई हम क्यों पास नहीं हुए, हमारा एग्रीगेट नहीं बैठा, या हम एक सब्जेक्ट में रह गए, तो हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अदरवाइज़ जब रिज़ल्ट आ गया तो कोई एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है ना, आपको कुछ कहना ही नहीं है, बस ये कहना है कि हम पास हैं। तो बहुत प्रेशर है भाई, और जितना प्रेशर मैं अपने घर में देख रही हूँ, शादी की बातें सुन रही हूँ, घर वालों की टॉन्ट सुन रही हूँ, लिटरली डेली, एक दिन का गैप नहीं होता, मैं डेली सुनती हूँ, नहीं औकात नहीं है कुछ करने की। ये लाइन तो फिक्स्ड है मेरे घर वालों की, ये चीज़ कहनी ही कहनी है उन लोगों को। तो मैं कुछ जवाब नहीं देती हूँ। मैंने एक आध बार जवाब दिया, मैं कहा नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ तो कर लूँगी। चलो अगर ये नहीं हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, भाई कुछ तो मैं कर ही लूँगी ना अपनी ज़िंदगी में। कोई इंसान बिना मकसद के तो दुनिया में नहीं आता ना कुछ तो इंसान कर ही लेगा। वो ये है कि हमने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, बट हो जाता है। जब चीज़ें अच्छी जाती हैं तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया निकल जाता है, और जब अच्छा नहीं होता ना, तो हर कोई, जब बुरा फेज़ होता है, हर साइड से आप गालियाँ ही सुनोगे, हर साइड से। बस जब यार इतना घर वालों का प्रेशर है, बस मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखो। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बैठी रहती हूँ एक जगह, कभी कभी मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, बस एक ही जगह में दिखती रहूँगी, अपने मन में दिमाग में बोलती रहूँगी, कंटिन्यू मैं बोलती रहूँगी। मैं अपने आप से बातें करती रहती हूँ कि भाई तू चूतिया, तूने कुछ नहीं किया, तू चूतिया, तू इतना और पढ़ लेती तो हो जाता, तू चूतिया है, तू चूतिया। भाई मैं इतना बुरा कहती हूँ अपने आप को, मैं इतना नेगेटिव बोलती हूँ। सॉरी, sorry I'm using all these words, but these are the एग्जैक्ट वर्ड्स जो मेरे दिमाग में आते हैं, जो मैं खुद को कहती हूँ। बट मुझे लगता है कि नहीं यार, पहले खुद का तो मैं अपना माइंड सेट ठीक कर लूँ। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बहुत लोगों पे फैमिली प्रेशर होगा, इसीलिए आई हैड अ थॉट ऑफ शेयरिंग माई थाट्स विद यू ऑल, कि आप भी बताना कैसा घर वालों का मतलब एनवायरनमेंट है घर पे, इफ़ आप फेल हो गए हो तो। अदरवाइज़ तो देखो सक्सेसफुल हो ही जाओगे, आज नहीं तो कल, बस टाइम लगता है। सो सब्र करो और ख़ुद पे ही ध्यान दो, मैं यही कहूँगी। और मेरे घर में तो बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, एंड आई थिंक मोस्टली सबके घर में होता है भाई। पास हो गए तो इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, फेल हो गए तो सब बेइज़्ज़ती बेइज़्ज़ती है।